हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता होगा कि हरियाणा पुलिस में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस के डाटा और नई नई धारा यहाँ से 15 क्वेश्चन प्लस में 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर से कुल 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यहाँ से। जो इन सभी टॉपिक को करके जाएगा उसका सिलेक्शन 100% है। और इन सभी टॉपिक पर मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बना दिए है, कलरफुल नोट्स। आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं दोस्तों। आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे, कलरफुल नोट्स मिलेंगे दोस्तों। सभी आपको इसके अंदर डाटा मिलेगा, फुल डिटेल के साथ समझाया गया ताकि आपका दोस्तों कोई भी पॉइंट न रह जाए। तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। सभी टॉपिक मिलेंगे आपको दोस्तों। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, आपको दोस्तों कोई भी कुछ भी डाटा आपके लिए नहीं छूटेगा। सभी आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिलेंगे, फुल डिटेल के साथ मिलेंगे ताकि आपका कोई भी दोस्तों एक भी क्वेश्चन ना रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो दोस्तों आपको 8708566396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पशुओं की सींग हटाने की प्रक्रिया के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। आपको दोस्तों अधिकतर को पता होगा कि जब भी कोई छोटा कटड़ा या बछड़ा होता है उसकी छोटी उम्र में ही दोस्तों सींग को तल दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा बड़े ना हो। तो इसके लिए ऑप्शन बी कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है पशुओं के सींग हटाने की प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट है, मुर्गियों के रहने के लिए बनाए गए घर या पिंजरे को क्या कहते हैं। आपको दोस्तों मुर्गियां तो देखी होगी जो एक पिंजरे में रहती है, उस पिंजरे को दोस्तों क्या कहा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो उसको दोस्तों कूप कहा जाता है या डारबा। जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उस घर या पिंजरे को कूप या डारबा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वयस्क सूअर के मांस को तकनीकी रूप से कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पहले बन चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। वयस्क सूअर के मांस को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सूअर के मांस को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोरक। सूअर के मांस को पोरक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भेड़ का मांस को किस नाम से जाना जाता है। जो भेड़ का मांस होता है दोस्तों उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। नोट कर लेना, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है और बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। ये भी याद रखना क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बकरी के मांस को मटन कहते हैं, ये गलत है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है और बकरी के मांस को दोस्तों चेवन कहा जाता है। नेक्स्ट है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। जो भी दोस्तों ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये थोड़ा हल्का अम्लीय होता है दूध, तो इसका पीएच मान होता है 6.4 से लेकर 6.6 तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है। तो हरियाणा में दोस्तों राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये है कहाँ पर, ऑप्शन बी हरियाणा के दोस्तों हिसार जिले में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1986 में इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी हरियाणा में। नेक्स्ट है, पशुओं में आयु का निर्धारण करने के लिए शरीर के किस भाग का निरीक्षण सबसे सटीक माना जाता है। अगर आपको दोस्तों किसी भी पशु की आयु का पता लगाना है तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उनके दांत गिने जाते हैं। अक्सर आपने देखा हो दोस्तों जो भी ये बैलों का काम करते दोस्तों वे उनके दांत गिनकर दोस्तों उनकी उम्र का पता लगाते हैं। तो पशुओं की आयु का निर्धारण करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका कि उनके दांत गिने जाते हैं, आपको नोट कर लेना है। वैसे तो दोस्तों उनके सींगों के छल्ले भी गिने जाते हैं, उससे भी उम्र का पता लगता है। लेकिन जो दांत गिनकर अच्छा पता लगाया जा सकता है ये बेस्ट तरीका, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे माना जाता है। तो आपको इसका तो सबको पता होगा। तो ऑप्शन सी दूध का उत्पादन दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हर साल ऑप्शन है 26 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है भारत में। नोट करें ना, 26 नवंबर को दोस्तों हर साल विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऊंट के कुब्बड़ में मुख्य रूप से क्या संचित होता है। जो आपने दोस्तों ऊंट का कुब्बड़ देखा होगा, पीठ पर होता है एक, उसमें क्या होता है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है। तो उसमें होती है ऑप्शन बी वसा। जो ऊंट का कुब्बड़ होता है दोस्तों उसमें वसा चर्बी होती है।
जिसे दोस्तों ऊँट जरूरत पड़ने पर ऊर्जा और पानी में बदल देता है, नोट कर लेना है। अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों कि ऊँट लगभग 7 या 8 दिन पानी पिए बिना रह सकता है। तो ये दोस्तों इसी कुब्बड़ के कारण होता है। इसमें जो वसा होती है उसको ऊँट दोस्तों वसा यानी कि ऊर्जा और पानी में बदल देता है। नेक्स्ट है, मुर्गियों के शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? जो भी मुर्गियां होती हैं उनका औसतन तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी 127 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों यहाँ पर फ़ारेनहाइट भी नोट कर लेना है, सेल्सियस अलग होता है, फ़ारेनहाइट अलग होता है। तो मुर्गियों के शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों आप पहले उस पीडीएफ से थ्योरी पढ़ें और फिर दोस्तों यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाएं, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन दोस्तों वहाँ से ज़रूर बनेंगे। फुल डिटेल में दी गई है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके दोस्तों आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। अगर आपको लेनी चाहे आपको करंट अफेयर की लेनी हो, चाहे पर आपको हरियाणा पुलिस का डाटा की लेनी हो। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? जो नीली क्रांति होती है उसका संबंध किसके उत्पादन से? ऐसे क्वेश्चन बार बार कर एग्जाम में पूछे गए हरियाणा पुलिस की। तो नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों किससे? ऑप्शन बी मछलियों से नीली क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो ये रजत क्रांति होती है इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी अंडा और पोल्ट्री से दोस्तों इस रजत क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है, 20वीं पशुगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सबसे कम पशुधन पाया गया है? जो दोस्तों 20वीं पशुधन जनगणना हुई थी 2019 में, उसके अनुसार हरियाणा में सबसे कम पशुधन कहाँ पर पाया गया है? तो ये पाया गया है ऑप्शन है पंचकुला जिले में। और सबसे ज़्यादा पशुधन हरियाणा में कहाँ पर पाया गया था इस जनगणना के अनुसार? तो ये पाया गया था दोस्तों इस शहर में। और हर 5 साल में दोस्तों ये पशु जनगणना होती है। 1919 में दोस्तों भारत में पहली बार ये पशु जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, बेडकी लोही नस्ल मुख्य रूप से किसके लिए पाली जाती है? जो बेडकी दोस्तों एक नस्ल का नाम है लोही, इसको मुख्य रूप से किसके लिए पाला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी दूध और मांस के लिए दोस्तों मुख्यतः बेडकी नस्ल लोही को पाला जाता है। नेक्स्ट है, दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है? तो दोस्तों जो हम दूध पीते हैं उसमें किस विटामिन की कमी होती है? तो दोस्तों वैसे तो दूध को एक संपूर्ण हार माना जाता है कि इसमें सभी तत्व तो शामिल है, लेकिन दोस्तों इसमें दो चीज़ों की कमी होती है। एक तो विटामिन सी की, एक तो विटामिन सी की कमी होती है दोस्तों, एक आयरन यानी कि जिसको हम लोहा कह सकते हैं उसकी कमी होती है। दोनों दोस्तों साइंस में भी पूछे जाते हैं और इसमें भी। तो दूध में मुख्यतः विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट है, दही जमाने के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया कौन सा है? जो भी दही जमती है उसके लिए दोस्तों कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार है जिसके कारण वह दही जमती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस के कारण दोस्तों दूध से दही बनती है। और ये जो ई कोलाई होता है कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? आंत में पाया जाता है। और जो ये राइजोबियम होता है कहाँ पर पाया जाता है? तो धरती में पाया जाता है, जो दोस्तों नाइट्रोजन को उसमें बदलता है, नाइट्रोजन के तत्वों में बदलता है। नेक्स्ट है, पशुओं में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों जो भी ये विटामिन की कमी से रोग मनुष्यों में होते हैं, सेम रोग दोस्तों पशुओं में होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से मनुष्य में आंखों का रोग होता है, वैसे ही विटामिन ए की कमी से पशुओं में भी ये रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो पशुओं में भी दोस्तों यही रोग होता है। विटामिन दोस्तों ई की कमी से मनुष्य में क्या होता है? तो बांझपन होता है। तो ऐसा ही दोस्तों बांझपन किसकी कमी से होता है पशुओं में? तो विटामिन ई की कमी से। अगर आपको विटामिन से संबंधित कोई क्वेश्चन दिख जाए पशु से संबंधित, तो आप उसे दोस्तों मनुष्यों से जोड़ सकते हैं। जो मनुष्यों में कमी होती है विटामिन की कमी से, वही दोस्तों वही रोग होता है पशुओं में। तो बांझपन पशुओं में होता है विटामिन ई की कमी से और मनुष्यों में भी दोस्तों इसी की कमी से होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत या लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पशु इनकी मछलियों के तेल में दोस्तों मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन ए विटामिन ए और डी दोस्तों मछलियों के तेल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं की गणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो दोस्तों हर 5 साल में पशुओं की जनगणना की जाती है। 1919 में सबसे पहले दोस्तों भारत में पशुओं की जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ था? आपको ये बताना समाप्त कब हुआ था।
तो ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1996 में दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण समाप्त हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, घी में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जो घी होता है दोस्तों उसमें फैट कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, 99% से अधिक दोस्तों घी में वसा होती है। इसलिए आपको दोस्तों इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये असंतृप्त वसा है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साइंस में आपने पढ़ा होगा, अनसैचुरेट वसा दोस्तों ये। नेक्स्ट है, पश्मीना बकरी मुख्य रूप से कहाँ पाई पाई जाती है? दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध बकरी होती है। पश्मीना बकरी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आपको कमेंट करना है। पश्मीना बकरी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इसको तो आपको सभी को पता होगा। पश्मीना बकरी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इसको दोस्तों आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। इसका तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा। अगर आपको इसका पता नहीं तो आपको दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट है, नर भैंस के बच्चे को क्या कहा जाता है? इसका तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा, जो पशुपालन करते हैं, जो भैंस रखते हैं। जो दोस्तों भैंस का बच्चा होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कटड़ा। कटड़ा नर को कहा जाता है दोस्तों कटड़ा, जबकि मादा को कहा जाता है कटड़ी। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में ऐसा ही दिया जाएगा, नर या मादा आपको देखना पहले। नर को कहा जाता है कटड़ा, जबकि मादा को कहा जाता है कटड़ी। गाय के दोस्तों नर को कहा जाता है बछड़ा, मादा को कहा जाता है बछड़ी। और जो दोस्तों भेड़ होता है उसके बच्चे को कहा जाता है मेमना। और ये चूजा कौन होता है? तो मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत दोस्तों विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। नोट कर लेना, पहले स्थान पर है। और अगर आपको दोस्तों पीडीएफ फाइल लेनी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आप पहले दोस्तों थ्योरी पढ़े, फिर ये मॉक टेस्ट लगाए दोस्तों, इसी कहते हैं अच्छी तैयारी। और इस पीडीएफ से दोस्तों कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।